लाइफ इज़ a beautiful gift. It's a precious gift, but also it is uncertain, it is unpredictable. So live a life of purpose. Don't waste your life. Be a little bit more creative. तो अब ये मैंने स्टोरी आपको क्यों सुनाई इनकी, ये अमेरिकन राइटर की जो मैंने आपको बताई है अभी, मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी जिससे मुझे लगा कि हम सब सीख सकते हैं. ठीक है, तो मैं उन लेसन्स के बारे में आपसे बात करूँगा. इनकी स्टोरी से हमें मालूम पड़ा कि लाइफ में ना टाइम लिमिटेड है. ठीक है, एंड लाइफ इज़ अनसर्टेन. हम बहुत उसमें जीते हैं कि नहीं हम तो 100 साल जिएंगे, हम तो 90 साल जिएंगे, बट लाइफ इज़ अनसर्टेन, इट कैन एंड एट एनी मोमेंट. एंड कोविड ने चीज़ प्रूव भी करी है. ठीक है, तो फोकस आप उन चीज़ों पे करो जो लाइफ में सच में आपके लिए मीनिंगफुल है, एसेंशियल है. ठीक है, इन्होंने अपना पूरा फोकस, इनको मालूम पड़ गया था क्योंकि इनको जब फर्स्ट टाइम मेडिकल कंडीशन डिटेक्ट हुई थी इनको पता था कि बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास नहीं है. सो शी फोकस हर एंटायर एनर्जी ऑन राइटिंग. और बाकी जितने भी सुपरफिशियल चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिवियल मैटर्स हैं उन पे इन्होंने फोकस करना बंद कर दिया. पूरा फोकस इन्होंने जो सच में काम की चीज़ थी उसी पर करा. ठीक है, तो इनकी स्टोरी से एक चीज़ मालूम पड़ती है कि वी शुड फोकस जो रियली मैटर करती हैं चीज़ें, उन पर फोकस करना चाहिए. बाकी हम बहुत जो सुपरफिशियल चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं उसके लिए हमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मैंने पहला लेसन सीखा इनकी लाइफ से. सेकंड, नथिंग इज़ परमानेंट. ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए, मान लो आप सड़क पर जा रहे हो तो आप देखेंगे जो सड़क पर जो लोग हैं जितने आपको दिखाई देते हैं, तो आप सोचिए आज से 100 साल बाद ना तो वो लोग होंगे ना आप होंगे. ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब लाइफ को देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा परमानेंस जैसी चीज़ है नहीं दुनिया में. नेचर में परमानेंस जैसी चीज़ नहीं है. बट हम लाइफ ऐसे जीते हैं कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं, हमारी तो डेथ होगी नहीं. वी लिव इन अ वे दैट देयर इज़ नो डेथ. बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिल्यूजन. वी आर डिल्यूडेड. ठीक है, वी लिव इन अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ डिनायल मोड. अब इससे लेसन क्या है? इससे लेसन ये है कि जब भी आप किसी इंसान के साथ हैं और वो इंसान आपके लिए स्पेशल है, या अगर आप जब भी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो डू इट एज इफ दिस इज़ योर लास्ट एक्सपीरियंस. बिकॉज यू नेवर नो कि वो जो इंसान है, वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा. नहीं पता वो सामने वाला इंसान कल होगा नहीं होगा, नहीं पता आप होंगे नहीं होंगे. ठीक है, सो लिव लाइफ विथ सम सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी. डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग लाइफ कि मैं 50 का हो जाऊंगा तो मैं ये ज़िंदगी जीऊँगा, मैं 70 का हो जाऊंगा तो मैं ज़िंदगी जीऊँगा, 90 का हो जाऊंगा तब ये चीज़ें मैं करूँगा. नो, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. सो यू नीड टू हैव सम अर्जेंसी इन लाइफ, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट there is nothing permanent in life. Nature doesn't believe in permanence. थर्ड मैं बोलूँगा कि जब भी हमारी किसी लव्ड वन की डेथ होती है ना, तो उसका हम पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. जैसे इनकी लाइफ में इनके जब फादर की डेथ हुई, उस इवेंट ने इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया. ठीक है, तो और कई लोगों की लाइफ में, खुद की लाइफ में भी उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, सबको नहीं होता लेकिन कई लोगों को जो होता है, तो अगर आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में ना एकदम से सडन चेंजेस आते हैं उस एक्सपीरियंस के बाद. दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बोला, आपका किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए या खुद आपके साथ वो चीज़ नियर डेथ एक्सपीरियंस आपको हो जाए, तो वो ये दो चीज़ें आपकी लाइफ को ना बिल्कुल बदल सकते हैं. ऐसे से ऐसे कर सकते हैं. रशियन राइटर था डॉस्टोवस्की, उसकी लाइफ में यहीं से चेंज आया था. डॉस्टोवस्की जो रशिया के उस टाइम पे राजा था, ज़ार, उसने बोला था कि डॉस्टोवस्की को मार दिया जाए, गोली मारने का ऑर्डर. तो एंड मोमेंट पे जब बिल्कुल कुछ फ्यू सेकेंड्स थे, ठीक है, जब डॉस्टोवस्की के बिल्कुल सामने बिल्कुल बंदूक थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे, तो उनको एक ना एक्सपीरियंस हुआ, अदर वर्ल्डली काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसको बोल सकते हो आप. ठीक है, तो पहली बार डॉस्टोवस्की को मालूम पड़ा कि यार ये जो दुनिया है उस होंगी, वो अब बहुत बहुत चंद सेकंड बचे थे, तो पूरा का पूरा लाइफ जो है ना एकदम सारी आंखों के सामने आ गई. तो जो सन रेस पड़ रही थी सामने बिल्डिंग पे, हर जो चीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से दिखाई देना शुरू हो गई. जो सेंसेस थे ना वो बहुत हाइटन हो गए थे उस टाइम डॉस्टोवस्की के, उन चंद मोमेंट्स में, कुछ सेकंड्स में. ठीक है, वो तो अब चांस की बात थी कि बाद में उनका जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर था वो वापस कैंसिल हो गया, और उनको फिर जो उनकी मौत की सज़ा थी माफ़ कर दी गई और उनको साइबेरिया की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया. बट वो जो मोमेंट था वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया. उसके बाद ही जो नियर डेथ एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ जो डॉस्टोवस्की हुआ, उसके बाद ही फिर जो उनकी राइटिंग्स थी उनके अंदर वो डेप्थ आई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डेथ होती है वो बहुत हद तक आपको पूरी तरह चेंज कर सकती है, चाहे आपके लव्ड वन की हो या खुद किसी इंसान के साथ जब कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, प्रोवाइडेड अगर वो आदमी सेंसिटिव भी है. सेंसिटिविटी भी यहाँ मैटर करती है. सो ये थी कुछ टीचिंग्स जो मैंने फ्लैनरी ओ'कॉनोर की लाइफ स्टोरी से सीखी और आपके साथ शेयर करी. अगर एक लाइन में बोलूँ
क्रक्स बोलूँ अगर पूरी इनकी लाइफ स्टोरी का, तो ये निकल के आता है जो हमने सीखा, लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट, बट ऑल्सो it is uncertain, it is unpredictable. So live a life of purpose. Don't waste your life. Be a little bit more creative. तो ये था एक लाइन में जो मैंने सीखा इनकी पूरी लाइफ स्टोरी से। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।